एमजे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहिए। मात्र 30 मिनट की सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में एग्जाम के पहले हर चैप्टर को एक ही वीडियो में आपको समाहित करेंगे और एग्जाम अगर फतेह करना है तो इस सुपर फास्ट वीडियो में आगाज करेंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो हर बच्चे को पता होगा चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। दोस्तों मैं जीरो से उठाऊंगा और टॉप लेवल के कंप्यूटर का ज्ञान फीड करूंगा मिनिमम सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक कहा जाता है। संगणक का इंग्लिश रूपांतरण ही कंप्यूटर है और यहां पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, तो इसलिए बी को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट, सीपीयू का क्या अर्थ है? देखिए सीपीयू से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सीपीयू से सारे क्वेश्चन अगर जितने भी बनेंगे वो हम इसी वीडियो में करा देंगे। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अच्छा देखिए कितने आप क्वेश्चन कर सकते हो। 100 में जो आपको कट ऑफ रहना चाहिए, क्या आप 50 कर सकते हो? देखता हूं कंप्यूटर आप सभी का कमजोर होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी ज्यादा स्कोर करोगे। निम्नलिखित में www का सही रूप क्या है? देखिए www का जो सही रूप होता है, जब भी हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसमें हाइपर लिंक, टेक्स्ट लिंक वगैरह, तो उसमें www लिखा होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा है? तो ये वाला वर्ल्ड वाइड वेब है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन जाएगा डी के साथ। www के आविष्कारक कौन है? बताइए www के आविष्कारक कौन है, संस्थापक कौन है? तो भैया टिम बर्नर्स-ली है। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी के साथ। वीआईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। कभी कभी बच्चे बिल गेट्स मार देते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में यह वर्ड यूज होता है। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में शामिल नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश भंडारण का कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर की दुनिया में। ये मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस, जितने भी हाइपर लिंक हैं, जितने भी डब्ल्यू की बात करी जाए, सीपीयू की बात करी जाए, माउस की बात की जाए, कीबोर्ड की बात की जाए, ये सारी चीजें आईटी में आती हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? माउस के साथ चला जाएगा। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला माउस है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ, इनपुट डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? एम टूरिंग हो जाएगा, और एम टूरिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? अब देखिए जब भी पहले की बात करी जाए तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे कंप्यूटर आए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए और फिर सुपर कंप्यूटर आए। इसी तरीके से अगर अंकीय कंप्यूटर की बात की जाए तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? वॉल्व के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर को ब्रेन कहा जाता है? यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन है, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होगा वो सीपीयू होगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। 11वां नंबर कहना अनुपम क्या है? तो 11 और 12 दो आपके डाउट क्लियर कर दे रहे हैं कि अनुपम है क्या। तो अनुपम एक जो है सुपर कंप्यूटर है, और अगर एक सुपर कंप्यूटर है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, आप सभी जानते हो, ने विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना, यानी कौन से ऐसे ऑप्शन को हम लॉक करेंगे जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना को लॉन्च किया है? वो कौन है? वो अनुपम ही है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। एक कंप्यूटर की स्मृति जो मेमोरी होती है सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और चाहे आप किसी भी कंप्यूटर की बात कर लो, चाहे आप किसी कैलकुलेटर की बात करो, चाहे आप किसी मोबाइल नंबर डिजिटेशन की बात कर लो, तो वहां पर एक चीज आपको जरूर मिलेगी कि द्विआधारी नंबर आपको मिलेंगे। क्या? 2 आधारी अंकों में मिलेंगे। और यहां पर जो ऑप्शंस हैं क्या है? ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लगाकर चले आते हैं, उनको लगता है 0 और 1, लेकिन 0 1 पर तो काम करेगा, द्विआधारी तो रहेगा, लेकिन 8 द्विआधारी अंकों पर काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? देखिएगा
कौन सा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और फिर कंप्यूटर उसके आगे अपना वर्क करता है, भाई सिंपल सी बात है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना होगा। दोस्तों जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत गजब, जबरदस्त, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो प्रोग्राम होता है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। प्रोग्राम ही ऐसा सिस्टम है जिस पर हम इंडिकेट करते हैं कि भाई अब तुमको आगे क्या करना है, कंप्यूटर वैसा ही वर्क करता है। क्वेश्चन 15 बहुत बार पूछा जाता है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई बच्चे बाइट और बिट में परेशान हो जाते हैं। दोस्तों बिट सबसे छोटी इकाई होती है और बिट बराबर क्या होता है, 8 बाइट्स की बात करते हैं क्या दोस्त। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 1 और 8 का अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन सबसे छोटे में अगर देखा जाए तो बिट होता है, ना कि बाइट होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, जो परमानेंट क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। स्थायी स्मृति का मतलब होता है इंग्लिश में परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को क्या कहेंगे, 16 नंबर का आंसर क्या जाएगा बताइए, रोम चला जाएगा। क्या चला जाएगा, रोम चला जाएगा। रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, क्या बताइएगा। यहां पर रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, तो रैम होता है। ऑप्शन जाएगा फिलहाल बी के साथ। पहली कंप्यूटर कौन सी भाषा, यानी पहली जो है कंप्यूटर की जो भाषा है वो विकसित की गई थी। सबसे पहली भाषा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। 17वें का आंसर जाएगा किसके साथ बताइए, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, फोर्टान के साथ। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो वो कौन सा होगा, अर्धचालक लेजर। अर्धचालक क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा। और ऑप्शन ए चला जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। और आप देखते होंगे सिलिकॉन का यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा चिप्स में यूज़ होता है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक जो बनते हैं, उपकरण बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की बात होती है। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। डेटा का प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। कौन सी यूनिट ऐसी है जो डेटा के प्रेषण की गति को मापता है, बताइए, जवाब दीजिएगा। तो 19 का जो आंसर जाएगा वो बिट प्रति सेकेंड। बिट प्रति सेकेंड के आधार पर ही हम डेटा का जो गति है, जो उसकी जो कैपेसिटी है वो मापते हैं। अगला, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी अभी मैंने जब पहला क्वेश्चन कराया है ना, तो उसमें ही आपको बताया था कि भाई चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है, और इसीलिए यहां पर इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। प्रथम कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के जनक या पहला कंप्यूटर किसने बनाया है, तो वो चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, विप्रो हुआ, एचसीएल टेक हुआ, इन्फोसिस हुआ या टीसीएस। तो जब भी हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो टीसीएस मानी जाती है। इसलिए 21 को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और आता रहेगा ये क्वेश्चन, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूं कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो परमानेंट मेमोरी है वो रोम होती है। और जब हम कहते हैं कि कोई भी चीजें हमारा जिस समय हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, जिस समय हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, चालू हालत में होता है, तो उस समय वर्क करता है रैम। और अगर रैम की बात की जाए तो यहाँ पर जब चीज़ें आगे वर्किंग में ना हो, क्रमादेश लागू करता है और क्रमादेश अगर अटक जाता है तो वो रैम की बात करता है, लेकिन परमानेंट हमेशा रोम मारिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा यंत्र, यानी कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों देखिए, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, प्रचालन तंत्र नहीं है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण जो है वो किया जाता है किससे, सेमीकंडक्टर से। अभी अभी बताया था, ऑप्शन बदल गया है, क्वेश्चन वही रहा है, अर्थ भी वही रहा है। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। एक ब्रांड है जिसका नाम है पेंटियम, और पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, उसका नाम है वो है माइक्रो प्रोसेसर। वीआईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार देखा गया एग्जाम में, ठीक है। चलिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC था। ऑप्शन क्या जाएगा, बी के साथ। इसको बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। हर बच्चे को बताना चाहेंगे कि सिलिकॉन वैली भी है, जो आपकी कहाँ पर है, बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु, पार्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है। आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ। अगला, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। क्या नष्ट करेगा, कंप्यूटर वायरस। जो वायरस होते हैं ना, हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, कंप्यूटर में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात अगर करें तो हम ये कह सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है 28 नंबर, वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। और अगर प्रोग्रामों को नष्ट
आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।